हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम करेंगे एमएस वर्ड का रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए आइए करते हैं आज। तो ओपन करने के लिए दोस्तों ये स्टार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वर्ड में जाएंगे। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो चलिए आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो पिछला कल हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का ये रिबन पढ़ा था। आज हम आगे जो ये रिबन है इसको कवर करेंगे। तो देखिए ये है बुलेट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बुलेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको ये बुलेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो बुलेट जहाँ पे इंसर्ट करनी है तो आप वहाँ उसके आगे क्लिक कर दीजिए और इसके ऊपर बुलेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस तरह के कई बार डेल लेटर में इस तरह के बुलेट होते हैं तो वहाँ पे क्लिक करना है आगे जहाँ पे आपको बुलेट इंसर्ट करनी है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में आपको इस तरह के बुलेट इंसर्ट करने हैं तो अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना है तो उस डॉक्यूमेंट के आगे क्लिक कर दीजिए तो बुलेट आपके ये इंसर्ट होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नीचे कहीं आपने पैराग्राफ लिखना है वहाँ पे बुलेट इंसर्ट करने हैं तो इस बुलेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप पैराग्राफ के आगे भी आपकी बुलेट आ जाएगा। तो अगली बार बुलेट अपने आप ही आ जाएगा। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये बुलेट अपने आप इंसर्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको बुलेट के अलग अलग डिज़ाइन मिल सकते हैं। नन का मतलब हुआ अगर आप बुलेट नहीं रखना चाहते हो तो नन करोगे तो बुलेट चला जाएगा। इसके बाद में आता है ये बुलेट का पहला स्टाइल जो ऑलरेडी हमने कर रखा है ये। इसके बाद सर्कल में बुलेट चाहिए तो इस तरह के बुलेट आएंगे। स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में आ जाएंगे। कलरफुल इसमें चाहिए तो इस तरीके से आ जाएंगे। एंटर प्रेस करोगे तो ये बुलेट इस तरीके से इंसर्ट होते जाएंगे। तो ये सारी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बुलेट आपको नंबरिंग में चाहिए। जैसे कई बार होता है नंबरिंग में बुलेट चाहिए तो आप इस वाले बुलेट को हटा के नंबरिंग में रखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे तो ये नंबरिंग में बुलेट यहाँ पे आ गई। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये बुलेट अपने आप बढ़ते जाएंगे। आप जो सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट उस फॉर्मेट में बुलेट सॉरी नंबरिंग आएगी। तो ये जो है ये नंबरिंग के लिए स्टाइल है। आप नंबरिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस केसेस में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये फॉर्मेट दिए गए हैं आप यहाँ से कर सकते हो उसको। इसके बाद आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी देखिए मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है कि कई बार हमें जब हम रिपोर्ट या लेटर लिखते हैं तो इस तरह का हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर हमें मल्टीपल लिस्ट यूज़ करनी पड़ सकती है, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो नंबरिंग हो, चाहे वो रोमन में लिखा हो। तो आपको इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो किस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में देखिए ये बताया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन और वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइस जो है ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आई। और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आया और प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आया। तो देखिए ये नंबरिंग में थी, ये अल्फ़ाबेटिकली थी और ये रोमन में थी। तो अगर आपको भी इस तरह की नंबरिंग मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको सारे के सारे ये जो लिखा हुआ है इसको आपने टाइप कर लेना है इनपुट डिवाइस। मैं पहले टाइप कर लेता हूँ तब तक पॉज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आपको इस तरह की लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
सभी को। उसके बाद हम जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे। ये है मल्टी लेवल लिस्ट। इस पे क्लिक करने के बाद आप किस तरह की मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिए होंगे। तो आप यहाँ से जो भी लिस्ट डिफाइन करोगे वही वाली लिस्ट इधर आएगी। तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इस पे क्या हुआ देखिए, पहले सारा का सारा जो है वो नंबरिंग में आ गया, नंबरिंग में आ गया। अब देखिए, अब इसको हम, इसमें क्या होता है, लेवल होता है। जैसे लेवल 1 में, लेवल 1 का सब लेवल ये है, उसके बाद उसका सब लेवल ये है। तो इस कैटेगरी में लाने के लिए सबसे पहले आपको जो इनपुट डिवाइस की लेवल के अंदर, अंडर लेवल के अंदर लाना चाहते हो आप इनपुट डिवाइस को, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस को, तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे होता है एक डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखिए ये इसका सब लेवल आ गया अल्फ़ाबेटिकली में। अब पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आएंगे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक। तो अब आप माउस के आगे आगे, माउस के आगे आगे, फिर इसके बाद इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो अभी एक बार मैंने इसको इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करा, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का ही एक, पॉइंटिंग डिवाइस के साथ ही ये माउस इसी की कैटेगरी में अभी आ रहा है। पर अभी हमें इसके अंडर लेना है ये, तो इसको एक बार फिर इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये आ गया रोमन में। इसी तरह ट्रैक बॉल को भी आगे, इसके आगे क्लिक करना है और 2 बार इस इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना है। तो ये इसका नंबर 2 पे आ गया रोमन में। इसी तरह जितना आप ये उसको लेना चाहते हो, दो दो बार आपको ये इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है पॉइंटिंग डिवाइस और टच स्क्रीन। तो पॉइंटिंग डिवाइस के कैटेगरी के अंदर ये आते हैं 4 चीज़ें, तो हमने रोमन में ले ली। तो टच स्क्रीन की सब कैटेगरी के अंदर कोई चीज़ नहीं आती, तो इसको रहने देंगे ऐसे ही। इसी तरह वीडियो इनपुट आउटपुट को भी ऐसे रहने देंगे। अगला आ जाता है वीडियो इनपुट। देखिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो देखिए अभी नंबर 2 पे नहीं चाहिए हमें, ये बी में चाहिए, तो एक बार हम इसको इंक्रीज इंडेंट कर देंगे। तो ये ए और ये बी आ गया। इसी तरह इसके ऊपर भी एक बार इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, तो ये सी में आ गया। अब सी कैटेगरी के अंदर ही सी कैटेगरी के अंदर ही आता है डिजिटल वीडियो कैमरा एंड वेब कैमरा। तो इसको हम इसके आगे क्लिक करेंगे और ये 2 बार इसको इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो नंबर 2 पे हम आउटपुट डिवाइस लेंगे। तो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है प्रिंटर। तो एक बार इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करा और इस प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आता है प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ये इंक्रीज इंडेंट पे ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, अगर आप डिक्रीज करोगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएगा, मतलब ये प्रिंटर के साथ माना जाएगा। तो हमें आगे लेके जाना है, तो ये इंक्रीज। इसी तरह अब आप इसको कलर कर दीजिए। जैसे ये वाला कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया। जो रोमन में सभी को ब्लू कलर सेलेक्ट कर दीजिए। ये जो अल्फ़ाबेटिकली है इसको रेड कलर दे दीजिए। तो आपकी ये सब लिस्ट तैयार हो गई।
तो आप इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट के लिए स्टेप थे। इसके बाद आता है दोस्तों, ये है अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट अभी जो है लेफ्ट के ऊपर क्लिक है तो लेफ्ट के ऊपर लिखा हुआ ये आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। अगर आप चाहते हो मल्टी लेवल लिस्ट ये सेंटर में आए तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में इस तरीके से आएगा। इसी तरह आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो ये राइट में आ गया। तो अलाइनमेंट के लिए है ये 3 ऑप्शन। तो फिलहाल अभी लेफ्ट पे ही कर देते हैं हम। इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है आपको दिखा दूं मैं। देखिए ये ऑलरेडी जस्टिफाई हो रखा है। अगर जस्टिफाई नहीं होगा तो किस तरह का होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अनजस्टिफाई कर देता हूँ। तो जब अनजस्टिफाई करा तो ये यहाँ तक लिखा हुआ आ रहा है और अभी अभी ये थोड़ा और आगे जा सकता है। तो जस्टिफाई का मतलब हुआ जो वर्ड थोड़े यहाँ तक खींचे हुए हैं, थोड़े आधे यहाँ पे रह गए हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम इसको अपने आप जस्टिफाई कर लेगा। तो देखिए ये सिलेक्ट कर लिया और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर दिया तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है। कई बार टेक्स्ट आधा आधा अधूरा लिखा होता है, यहाँ से ये यहाँ तक लिख दिया है, यहाँ से आधा रह गया है, तो कंप्यूटर जब इसको जस्टिफाई करेंगे हम तो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा कंप्यूटर। इसके बाद है स्पेसिंग। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हो कि बीच में थोड़ा लूज आए, ये मतलब इसकी जो स्पेसिंग है थोड़ी लूज आए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कितनी लूज रखना चाहते हो स्पेसिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये देखिए 3.0 करा तो देखिए कितना गैप आ गया। तो जब लिखा हुआ अब आगे जाएगा 3.0 के गैप से आगे जाएगा। आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लूज है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जितना सेट करना चाहते हो आप वहाँ से स्पेसिंग सेट कर सकते हो। अभी भी लगता है आपको कि ये बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है तो रिमूव स्पेस करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्पेसिंग होती है वो अपने आप सेट हो जाती है। इसके बाद है शेडिंग। शेडिंग का मतलब आपको दिखा दें। शेडिंग इसके ऊपर क्लिक करा, टेक्स्ट के पीछे किस तरह की शेडो आए तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो आपके पास ये कलर मिल जाते हैं। अगर नो कलर करोगे तो शेडिंग चली जाएगी, पर शेडिंग हटाने के लिए आपको एक बार इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शेडिंग आपकी जाएगी। नो शेडो करोगे तो ये शेडिंग चली जाएगी। शेडिंग देने के लिए सिलेक्ट करेंगे और मोर कलर, इसके अलावा और कलर चाहिए आपको तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कस्टम का मतलब हुआ आप अपने अनुसार कलर को सेट कर सकते हो। कितना गाढ़ा कितना फीका कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेट करके जो कलर का कलर बनाना है आपने उसके ऊपर क्लिक करके इस यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली शेडिंग यहाँ पे पीछे आ गई। बॉर्डर, बॉर्डर हटाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो आप यहाँ से सारे बॉर्डर अप्लाई करके देख सकते हो, टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर। ये अभी इस पे क्लिक करा तो बॉटम बॉर्डर लग गया। ये देखिए ये वाला जो नीचे बॉर्डर है यहाँ पे लग गया। थोड़ा इसको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इम्पैक्ट सामने नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसकी शेडो हटा देता हूँ, नो कलर कर देता हूँ। तो जो बॉर्डर लगाया था मैंने वो यहाँ पे लग गया था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और
टॉप बॉर्डर, तो टॉप बॉर्डर पे क्लिक करा, टॉप बॉर्डर पे लग गया। इसी तरह से आप ये सारे बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। इसके बाद आता है शॉर्ट, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली ऑर्डर। देखिए आप जैसे अगर ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आपको कोई टेबल बना होगा उसमें ये काम करेगा। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए आपको, ये ऑप्शन के लिए आपको एक टेबल अगर आपने बनाया है और उसके अंदर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हो, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में देना चाहते हो टेक्स्ट को, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है इसमें। तो जैसे आप जिसको भी बढ़ते या घटते क्रम में देना चाहते हो, पहले तो उस वाले कॉलम पे क्लिक करना है, फिर ये जो असेंडिंग शॉर्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके शॉर्ट बाई का ऑप्शन आ गया। तो आप जिसको भी बढ़ते घटते क्रम में देना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सीरियल नंबर, ये जो उसका टाइप है वो नंबर में है, सीरियल नंबर नंबर में भरे जाते हैं। और आप इसको, अभी ये असेंडिंग में है 1 2 3 4, अगर आप इसको डिसेंडिंग में करोगे तो देखिए ये डिसेंडिंग में हो गया 4 3 2 1, और इसके अकॉर्डिंग ही सारा जो रिकॉर्ड है वो भी इसी बढ़ते और घटते क्रम में ये चेंज हो गया। एक बार मैं अनडू करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4, तो 4 वाला सारा का सारा रिकॉर्ड पहले ऊपर आएगा, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। इसी तरह अगर आप डेट ऑफ बर्थ को बढ़ते और घटते क्रम में लिखना चाहते हो, तो जैसे अभी ये डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब से लिखी हुई है, तो आप AZ पे क्लिक करोगे और अभी हम डेट ऑफ बर्थ को करेंगे, तो इस पर क्लिक करा, सीरियल नंबर की जगह हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ और इसको असेंडिंग ऑर्डर में भरेंगे हम। तो देखिए ये वाला रिकॉर्ड सबसे पहले जो 1975 वाला वो आया, फिर 81 वाला, फिर 82 वाला, फिर 83 वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ही सारा ये रिकॉर्ड चेंज होगा। तो आप जिसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भरना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और AZ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये 104 वाला पहले आ गया, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों पैराग्राफ का, शो हाइडिंग, और ये इस तरह का पैराग्राफ का ये सिंबल बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इससे क्या होता है, इसका क्या यूज़ है इसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी कहा जाता है और शो हाइड, और जब आप इस पर क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है हमें दिखाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने एंटर प्रेस करे हैं, कितने स्पेसेस प्रेस करे हैं, कितने टैब दिए हैं, कितने एक्स्ट्रा स्पेसेस आपने टाइप कर रखे हैं, कितने एक्स्ट्रा एंटर आपने दबा रखे हैं, प्रेस कर रखे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर हमने 20 या 40 पेजेस बना रखे हैं और देखिए यहाँ पे 4 या 5 एंटर प्रेस कर रखे हैं आपने, 1 2 3 4, तो अब मैं जब इस करेक्टर को एडजस्ट करूँगा तो वो जो इम्पैक्ट होगा सभी करेक्टर सभी पेजेस के ऊपर पड़ेगा। मान के चलो मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूँगा, अभी जैसे मैंने इसको हटा दिया और मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो देखिए ये टेबल थोड़ा पीछे हो गया, नीचे हो गया, और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो क्या है कि आपके जितने भी पेजेज है, मान के चलो 4 पेजेस हैं, तो जो है 4 पेज जो है वो नीचे जा रहे हैं। जब आप पेजेस को आप देखोगे तो जैसे सेकंड नंबर पेजेस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जैसे मैं ऊपर से एंटर प्रेस करूँगा तो आपका ये जो टेक्स्ट नीचे आते जाएगा और सभी पेजों को वो मतलब एक पेज को एडजस्ट करने के चक्कर में सभी को वो पेज एडजस्ट हो रहे हैं, मतलब वो सभी के लिए वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो अनवांटेड स्पेस या एंटर मैंने प्रेस कर रखे हैं उसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो देखिए कितना स्पेस यहाँ से आपको निकल के आएगा। देखिए
बस एक यहाँ से प्रेस कर दिया। अगर आप इसको भी छोटा करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल और ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है इसको दबाइए, तो थोड़ा देखिए और टेबल ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप अपना स्पेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा आपको बता दूं, जैसे ये देखिए ये पेज ब्रेक है। अब देखिए पेज ब्रेक यहाँ पे, अब इसके बाद जो होगा, अगर मैं उस पेज को एडजस्ट करूँगा, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं पेज 1 को अब एडजस्ट करूँगा और मेरा पेज ब्रेक इधर आया हुआ है, तो यहाँ तक कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसको, मतलब दो पेज तक ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तीसरे नंबर वाले पेज के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज करा। देखिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया और मेरे पास यहाँ पे 2 पेजेस है, नंबर 1 पेजेस और नंबर 2 पेजेस। तो मैं यहाँ पे देखूँगा इस पे क्लिक करने के बाद कितने एंटर प्रेस करे हुए हैं। तो देखिए इस पेजेस के ऊपर ये इतने एक्स्ट्रा एंटर प्रेस करके रखे हुए हैं। अब एंटर प्रेस करने से क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा, तो जो आपका प्रभाव है निचले वाले पेज के ऊपर भी पड़ रहा है। देखिए ये 3 एक्स्ट्रा, ये जो है ये जो एंटर और एक्स्ट्रा आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पेज नया न्यू पेज अब इंसर्ट करोगे तो एंटर मार के पेज को ना इंसर्ट करे, इसके लिए आपको यहाँ से पेज ब्रेक देना है। कई बार क्या होता है कि हम न्यू पेज इंसर्ट करने के यहाँ से इंसर्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, न्यू पेज लाने के लिए हम एंटर एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए तो इतने एंटर यहाँ पे ये प्रेस हो गए। इन प्रेस होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, जब आप कुछ यहाँ पे लिखोगे, मान के चलो आपने ये लाइन यहाँ पे प्रेस करी, यहाँ पे कुछ लिखा, अब देखो निचली लाइन पे जब आपका टेक्स्ट आएगा तो ये निचले वाले पेज के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, ये निचली वाली लाइन और नीची होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, जब भी नया पेज इंसर्ट करना है तो पहले तो ये सारे एंट्रीज को डिलीट कर लो, यहाँ से डिलीट कर दो। अब देखो जो दूसरा पेज था वो यहाँ पे आ गया, एक बार आप देख लीजिए। ये मैंने प्रेस यहाँ से, यह दूसरे वाला पेज जो था वो यहाँ पे आ गया। जब मैं इसको हटाऊंगा तो दूसरे वाला पेज भी इसके नीचे ऊपर ये आ गया। आपको क्या करना है, जब भी नया पेज इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाइए और पेज ब्रेक पे क्लिक करिए। जो सही मेथड है ये है पेज ब्रेक होना चाहिए। पेज ब्रेक जब करेंगे तो देखिए इसको यहाँ से पेज ब्रेक, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखा देगा पेज ब्रेक यहाँ से दिया गया है। जब आप ऊपर छेड़खानी करोगे, अब देखिए अगर आपने यहाँ एंटर प्रेस करा तो अभी निचले पेज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, निचला पेज जो है वहीं का वहीं है अभी, क्योंकि अभी और भी स्पेस यहाँ पे आपका बाकी है। अब आपकी जो कैपेसिटी है 2-4 एंटर मारने की, आप एंटर दबा सकते हैं, कुछ और यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने पेज अगला पेज जो है एंटर मार के प्रेस किया होता तो आप जो भी एडिटिंग करते तो सभी पेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता। तो इससे आप ये चीज़ें यहाँ से एडजस्ट करके आप देख सकते हो उस वाले करेक्टर से। अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग या स्पेस या टैब दे रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे बताता जाएगा। देखिए ये टैब का है, ये जो है एरो जैसे बने हुए टैब दिए हुए हैं। इसी तरह ये जो होता है हर करेक्टर के बाद देखिए यहाँ पे डॉट लगा होता है, तो ये स्पेसिंग का है। ये देखिए डॉट डॉट डॉट, अगर मैंने यहाँ पे 2-3 स्पेस एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिए तो देखिए 2-3 डॉट बन गए, फिर स्पेस मारे, तो ये इतनी इतनी जगह जगह है वो एक्स्ट्रा मतलब आ रही है। तो हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने स्पेस मैंने एक्स्ट्रा इस डॉक्यूमेंट में लिए हैं। और अगला ऑप्शन है अब स्टाइल।
ये स्टाइल का रिबन आ गया। आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल यहाँ से डिफरेंट तरह का स्टाइल आप सेट कर सकते हो। देखिए ये सारे स्टाइल दिए हैं, आप जिस स्टाइल पे क्लिक कर रहे हो वो आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होते हुए आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल हमने टाइपिंग करी थी वो नॉर्मल आपको इस स्टाइल में दिखेगा। अगर आप थोड़ा चेंजेस करना चाहते हो जो स्टाइल पे आप यहाँ पे कर्सर रखते जाइए, आपका अपना डॉक्यूमेंट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप जो भी स्टाइल यहाँ पे सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेट कर दिया, थोड़ा बहुत ये देखिए ये वाला स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो डॉक्यूमेंट था वो इस तरह से हो गया। आप अपना स्टाइल भी यहाँ सेट कर सकते हैं। अपना स्टाइल का नाम दे दीजिए माई ओवन स्टाइल। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आप क्या क्या रखना चाहते हो स्टाइल में, आप यहाँ पे जैसे पहले तो बोल्ड हो, दूसरा कलर रेड आ जाए, फॉन्ट का स्टाइल 18 हो, अंडरलाइन में आए, और आपने अपना नंबरिंग फॉन्ट वगैरह यहाँ से भी आप यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। जो मेरा ओवन देखिए पहले तो माई ओवन स्टाइल यहाँ पे आ गया। अगली बार कहीं पे मुझे कुछ स्टाइल अपना अप्लाई करना होगा जो मैंने खुद ऑलरेडी बनाया होगा, तो उसके ऊपर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और माई ओवन स्टाइल पे क्लिक करूँगा, तो वो वाला स्टाइल उसको अप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टाइल आप यहाँ से खुद बना सकते हो। इसी तरह ये है फाइंड। फाइंड करना कोई भी आप जैसे मान के चलो 100 पेज यहाँ पे आपने टाइप कर रखे हैं, उसमें से आप किसी चीज़ की करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ से फाइंड कर लो। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड। फाइंड क्या फाइंड करोगे आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया। 5 रिजल्ट मतलब जो 5 बार ये आपको प्रोडक्ट आपका ये मिला जो आपने टाइप कर रखा होगा। 2 ये हो गया, 2 4 और एक कहीं और लिखा होगा, देखिए 5वां ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दिखा रहा है फाइंड करके। दूसरा है रिप्लेस। इस प्रोडक्ट की जगह आप कुछ और चेंज करना चाहते हो, प्रोडक्ट की जगह आप डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, प्रोडक्ट की जगह आप इन्वेंट्री करना चाहते हो, इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस एक एक करोगे तो रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट अब इन्वेंट्री बन जाएगा। मैं रिप्लेस कर दूंगा तो देखिए ये इन्वेंट्री बन गया इधर। फिर ये एक बार ये सिलेक्ट हुआ, फिर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये इन्वेंट्री बन गया इधर। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां जहां ये प्रोडक्ट लिखा था वहां वहां ये इन्वेंट्री बन गया, देखिए। तो आप इस तरह से फाइंड आउट और रिप्लेस कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल, अगर आप पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो जितने भी पेजेस है, जैसे 2 पेजेस है तो 2 पेजेस का सारा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मूव करना चाहते हो आप क्या, जो भी इम्पैक्ट जो भी आप करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके आप इसको ऑब्जेक्ट को कुछ भी कर सकते हैं आप।
तो दोस्तों आज के दिन हम इतना ही करते हैं पैराग्राफ और स्टाइल टैग को और एडिटिंग रिवन को। हमने जो 3 रिवन डिस्कस करे, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। पैराग्राफ में पैराग्राफ से संबंधित जो भी हम एडिटिंग कर सकते हैं वो हमने इसमें किया। स्टाइल, हम अपने डॉक्यूमेंट का जो भी स्टाइल रखना चाहते हो, जो भी सिलेक्ट चूज़ करेंगे उसका स्टाइल चेंज होगा। और एडिटिंग का मतलब ये हुआ जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टाइप कर रखा है उसमें से कोई करेक्शन करना चाहते हो, कोई ढूंढना चाहते हो, फाइंड करके उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये एडिटिंग में हमने करके देख लिया। जो नेक्स्ट का अगला टैब है इंसर्ट, अगले वीडियो में हम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।